हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ F.Scot Fitzgerald को। उनका शॉर्ट इंट्रो देखेंगे, उनके वर्क्स को देखेंगे, पार्टिकुलरली जो आपके कोर्स में इंक्लूड है उस लिहाज से उनके राइटिंग स्टाइल को भी डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो बिगिन विद अ शॉर्ट इंट्रो। F.Scot Fitzgerald जो है ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इनको कहा जाता है। इसकी मेन रीज़न है उसके फेमस होने के उनके टू ग्रेट नॉवेल्स। द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेट गेट्सबी जो आपके कोर्स में इंक्लूड है, एंड द सेकेंड वन इज़ द टेंडर इज़ द नाइट जो कि पब्लिश हुआ था 1934 में। एंड ही कॉइंड द टर्म जैज एज। इन्होंने जैज एज जो है इस टर्म को कॉइन किया। यह एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी के लिहाज से। इसको हम देखेंगे, इस जैज एज को हम डिस्कस करेंगे जब हम इनकी जो नॉवल है ग्रेट गेट्सबी उसको डिस्कस करते वक्त, राइट, जो कि उसका बैकग्राउंड है। ही इज़ आल्सो फेमस फॉर हिज डुअल विजन या डबल प्रोस्पेक्टिव की वजह से फेमस है, यूनिक है। एंड ही डजंट ओनली क्रिटिसाइज द चेंजेस इन मोर्स यानी moral values, rather he expresses his empathy for the changing times। ठीक है, टाइम को देखते हुए अपनी टाइम पीरियड यानी 20th सेंचुरी में अमेरिका के अंदर जो चेंजेस आ गए इकोनॉमी के लिहाज से उनको क्रिटिसाइज किया है अपने वर्क्स के अंदर। ग्रेट गेट्सबी में हम देखेंगे जैज एज को किस तरह पोर्ट्रे किया है उन्होंने। And then his short works show his skill in comedy, fantasy, lighter works, a deviation from the melancholic elegiac works. And apart from that, ये इनका biography है, family and all of these details जो कि हमें need नहीं है। Directly we will jump to the writing style। Writing style को हम देखेंगे। His tone is grim। उनका जो टोन है वो हमें ग्रिम नज़र आता है, यानी लॉनली, मेलंकोलिक, सैड नज़र आता है, ठीक है। उनके वर्क्स ग्रेट गेट्सबी में देखेंगे जो कि एक ट्रेजेडी है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिटरेरी फीचर्स, देयर इज़ रिच इन लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे फिट्जजेराल्ड में। एंड देन दिस इंक्लूड द यूज़ ऑफ मेटाफर्स का यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल डिस्क्रिप्शंस, विट यानी, ठीक है। एंड देन पेनिट्रेटिंग ट्रांस, फ्लैट पैराग्राफ्स और बिटर पैरोडी एक्सेट्रा, ये फीचर्स उनके वर्क में आपको नज़र आएंगे। एंड ही हैड नेचुरल स्टफ फॉर पैथोस। पैथोस का एलिमेंट आपको मिलेगा जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया था उनके टोन में कि ग्रीम, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रादर हिज फोकस इज रिमेन ऑन द रोमांसेस, ठीक है, एंड स्मॉल हैप्पी अनहैप्पी एंडिंग्स और अनहैप्पी एंडिंग्स, ट्रैजिक एलिमेंट्स इनके वर्क्स में मिलेंगे। ग्रेट गेट्सबी के अंदर भी हम देखेंगे। And he presents the spirit of American world which revolve करती है around the American dream। जो मेजर थीम है इनके वर्क्स में अमेरिकन ड्रीम, ग्रेट गेट्सबी के अंदर भी है अमेरिकन ड्रीम, बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। थीम्स के अंदर, टेक्निक्स के अंदर ये डायलेक्टिक होता है इनका वर्क, मोरालिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैज़ पार्टिकुलरली जैज़ एज में लोग किस तरह करप्ट हो गए, हम करप्ट तरीके से उन्होंने मनी यानी अपना वेल्थ बनाया, ये चीज़ ग्रेट गेट्सबी के अंदर भी है। स्कॉट सफ़र फ्रॉम द मॉरल प्रॉब्लम्स थ्रू आउट हिज लाइफ एंड दिस he made one of the recurring motifs या theme of his writing। moral corruption in all of these ग्रेट गेट्सबी के अंदर भी पाया जाता है। एंड अथॉरिटी ऑफ द फेलियर यानी ही वॉज अ फेलियर इन हिज रियल लाइफ, वो खुद भी एक फेलियर थे। यही फेलियर अपने वर्क्स के अंदर वो डिस्कस करते हैं गेट्सबी, ठीक है। एंड देट हिज इम्पैक्ट ऑन हिज वर्क, बट ही
he wasn't a failure in his literary works. And Great Gatsby के अंदर he has dissociate किया है the protagonist को from himself and represent किया है a sensible, intelligent और responsible narrator को। निक जो कि आपका नरेटर है ग्रेट गैट्सबी में। सो देयर इज द यूज ऑफ एंटीथेसिस, उन्होंने एंटीथेसिस आपको मिलेगा देखने को, यानी बाइनरीज लव और मनी, मनी एंड यूथ, यूथ एंड फेम एक्सेट्रा। ठीक है। सो थीम एंड टेक्सचर को देखा जाए तो देयर इज अ कंसर्न फॉर द मॉरल सीरियसनेस इन लैंग्वेज ही एम्प्लॉयज एंड देयर इज अ क्लैरिटी। इकोनॉमी को डिस्कस किया है, फोर्स इन हिज वर्क, एंड देन दिस गिव्स द नॉवल रिचनेस एंड डेप्थ एडिंग टू द डेस्टिनी ऑफ द टेक्सचर। और टेक्सचर, इनके नॉवल का टेक्सचर देखा जाए तो इम्प्लिसिटली प्रेजेंट करते हैं ट्रूथ ऑफ लाइफ को। ठीक है, रियलिटी के ऊपर बेस है और रियलिज्म के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड देन टेस्ट ऑफ द यूथ, ही वॉज अवेयर ऑफ द वाइल्ड यूथ, यानी बहुत बॉयज और गर्ल्स यूथ को उन्होंने डिस्कस किया है यंग एज में, एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग देम इन हिज वर्क्स। फॉर दिस रीजन ही इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मेनी क्रिटिक्स एज अ सीरियस राइटर। और उसके जो करेक्टर्स है शॉर्ट स्टोरीज के अंदर वो यूथफुल, यानी यूथ यंग करेक्टर्स का उन्होंने इंतखाब किया है। एंड दिस करेक्टर्स डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लाइफ को इंजॉय करते हैं, हिडोनिस्ट काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, प्लेजर सीकर्स जिनको कहा जाता है। एंड देन इनके वर्क्स में आपको क्राइसिस देखने को मिलेगा। इन द लास्ट डेज ऑफ हिज लिटरेरी कैरियर ही फेस्ड अ ग्रेट क्राइसिस, उन्होंने अपने लाइफ में फेस किया हुआ था। सो यही क्राइसिस उनके वर्क्स में भी देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। एंड देन एक और टेक्निक इन्होंने यूज़ किया है जिसको प्रोजेक्टिनिज्म कहा जाता है। He is best known for the first hand experience and for इस reason के लिए उन्होंने portray किया है images, ऐसे images that are exact projection of the object intended and where the description of the parties Great Gatsby में आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट किया है उन्होंने पार्टीज के डिस्क्रिप्शन को, पास्ट लाइफ को, एंड द कैरेक्टर्स ब्रिंग द lively images of the characters into the reader's mind. And then evolution of the American dream, जो कि मेजर थीम है अमेरिकन ड्रीम, उन्होंने अमेरिकन ड्रीम को डिस्कस किया है। सो ही वॉज हिमसेल्फ द विटनेस ऑफ द पोलैरिटीज़ ऑफ द अमेरिकन लाइफ, वो खुद विटनेस करते हैं अमेरिकन ड्रीम को या पोलैरिटीज़ ऑफ अमेरिकन लाइफ को। एंड ही सा हिमसेल्फ द dream and nightmare, failure and success, illusion and delusion, etc. And these opposition या opposites relate to the American dream उनके वर्क्स में देखने को मिलेगा, जैसा कि ग्रेट गैट्सबी के अंदर हमें करप्टेड अमेरिकन ड्रीम रिप्रेजेंट किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मेजर चीज़ें थे उनके राइटिंग स्टाइल के हवाले से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।